किसका, ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। चींटी से भी जो छोटे कीड़े होते हैं उनके भी अंदर यानी यही जीवात्मा है। अब आप इस बात को समझो कि ये जीवात्मा जब माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है तब प्रवेश कर दी जाती है। उस समय पर यानी मालिक का दर्शन माँ के पेट में बच्चे को होने लगता है। जब अपने पिछले जन्मों को बच्चा देखता है तब मालिक से प्रार्थना करता है, रोता है, चिल्लाता है। पीछे का क्या देखता है? आपसे पूछा जाए आपकी कितनी उम्र है, कहोगे 40 साल 8 महीना 3 दिन। इससे पहले आप कहाँ थे? तो सुनी हुई बात आप बताओगे कि माँ के पेट में थे। माँ के पेट से पहले कहाँ थे इसकी जानकारी किसी को भी नहीं, लेकिन माँ के पेट में जानकारी रहती है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे। कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, बिच्छू थे, घोड़ा थे, गधा थे, चूहा थे, मुर्गा थे, भैंसा थे, नरकों में मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए गए, वो सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। और जब माँ के पेट की आग तपाती है तब प्रार्थना करता है कि बाहर निकालिए, जल्दी से बाहर निकालिए। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, सतगुरु की खोज करेंगे और दिन रात भजन करके यानी समझ लो कि आप के पास ही रहेंगे। और फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे इस माँ के पेट रूपी दोज़ख में, नरक में हमको आना पड़े। क्योंकि माँ के पेट में बड़ी तकलीफ रहती है। टट्टी पेशाब बिल्कुल ऐसे नाक मुँह के सामने रहता है और उल्टे हालत में ऐसे टंगे रहते हैं। तो अन्य समझ लो बार प्रार्थना करता रहता है। माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर से ही ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे हम स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक, काल महाकाल लोक में सतलोक जा सकते हैं, और किसी शरीर में कोई रास्ता नहीं। यह भी माँ के पेट में जानकारी रहती है कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, मुर्शिद कामिल सदगुरु मिलेंगे, तभी हमको वो रास्ता मालूम हो पाएगा। तो बराबर प्रार्थना करता रहता है, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। समय निश्चित रहता है। 9 महीना लगभग माँ के पेट में बच्चे को बनने में लगता है। जो बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है उसके शरीर की बनावट ठीक से नहीं हो पाती, सिस्टम उसका सही नहीं हो पाता है, तो या तो मर जाता है, और मरता नहीं है तो लगभग बन जाता है, तो कमज़ोर रहता है। 9 महीना लगता है। 9 महीना से पहले कोई भी बच्चा माँ के पेट में बनकर बाहर नहीं निकलता, तो मृत्यु शक्ति होती है, वो बाहर निकालती है। अब बाहर निकलते समय माँ के पेट से बच्चा रोता है, बहुत तेज रोता है, चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए, लेकिन उसकी आवाज़ कोई समझ नहीं पाता। आपकी आवाज़ तो समझ जाएगा कोई, रोगे, हंसोगे, गाओगे तो आवाज़ को समझ जाएगा। ऐसे हाथ से किसी की तरफ इशारा करोगे तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो। इस तरह से करोगे तो कहेगा भूखा है, इसको रोटी खिला दो। भाषा कोई जाने न जाने, लेकिन इशारा समझता है आदमी। आदमी का इशारा समझता है, लेकिन बच्चे का इशारा कोई जल्दी नहीं समझ पाता। तो ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, कहते हैं बहुत रो रहा है, ठीक करो। डॉक्टर को क्या पता, वो तो नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये समझ लो कि रोता क्यों है। रोता इसलिए है कि जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है मालिक का दर्शन होना बंद हो जाता है, तब चिल्लाता है कहाँ 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 आ गए। दूसरी बात यह है कि आज तक कोई बच्चा सूट बूट पहन करके
चड्डी बनियान पहन करके पैदा हुआ? कोई नहीं। सब बच्चे नंगे पैदा होते हैं। अब नंगे बच्चे के शरीर में ये गर्मी और ठंडी इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है कि सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभ हो रहा है। मैं आपको बतलाता हूँ अब आपको। देखो, पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, शादी हो गई तो रो रहे, लड़के नहीं पैदा हुए तो रोए, और कई लड़के हो गए तो रो रहे हैं। अरे कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, कहते रुपया पैसा हो जाता, बड़ा आदमी बन जाता, मैं भी रईस से देख लेता क्या चीज़ होती है, कार खरीद लेता, कोठी खरीद लेता, बढ़िया खाता बढ़िया पहनता। लेकिन जिनके पास ज़्यादा है, नोट ज़्यादा है, रुपया ज़्यादा है, उनको जल्दी नींद नहीं आती। बड़े बड़े सेठ रात को 2 बजे नींद की गोली खाते हैं, तब नींद आती है। अभी जब नोटबंदी हुई तो रात भर घूमता था सेठ, कमरे में ही चलता रहे, बैठे फिर लेट जाए, फिर उठकर टहलने लग जाए, कहाँ ले जाएं, कैसे करें, कैसे सेट करें, कहाँ कैसे बचावें, कैसे बदली करें। जब 3 दिन हो गया नींद नहीं आई तो घर वाले ले गए डॉक्टर साहब के। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई नींद की गोली दे दी होती तो नींद आ जाती। तो सेठ ने कहा मैंने गोली खाई, 1 से नींद नहीं आई तो 2 खाया, 2 से नहीं आई तो 3 खा गया, तो भी नींद नहीं आई। तो लड़के ने कहा डॉक्टर साहब चौथी गोली दे दी जाए। और चौथी गोली दे तो दिया जाए, लेकिन ये सोते ही रहेंगे, फिर उठेंगे नहीं, फिर ये उठ नहीं सकते। यही ओवरडोज हो गया, यही बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप ये समझो कि जिसके लड़के नहीं हैं, लड़के के लिए किसी से कह दो कि चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, चलो गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चलो तुम तीर्थ कर आओ, चलो तुम गंगा यमुना में डुबकी लगा करके मांग लो, लड़का मिल जाएगा। तो भगता फिरता है, तब भी नहीं हुआ बच्चा। तो कहते हैं कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, बस लड़का पैदा हो जाएगा। बताओ, इतना जघन्य पाप कर डालते हैं, जीव हत्या करते हैं। कौन से देवता के सामने जो न बोलते हैं न डोलते हैं, कुछ भी कहो कुछ भी न सुने, कुछ भी करो कुछ भी न देखें। अभी अन्य काली माता अगर तलवार लहराने लग जाए कि मेरे सामने तुम जीव हत्या नहीं करोगे, तो ये जो जबान के स्वाद के अन्य लालची अन्य कहते हैं कि काटेगा चढ़ाएगा तो खाने को मिल जाएगा, वो सलाह देंगे? कभी नहीं। कभी भी हत्या हिंसा नहीं करनी चाहिए। कोई भी देवता हिंसा हत्या से खुश नहीं होते। वो तो लोग नाम के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए ये सब ऐसा करते हैं। अभी इधर ये हमारा काफिला 7 तारीख को निकला था, तो आपके इधर मध्य प्रदेश, फिर इधर महाराष्ट्र के कुछ जिले पड़े, और फिर गया कर्नाटक, आंध्रा, तमिल, और फिर तमिलनाडु, और उसके बाद में तेलंगाना होकर के फिर आपके इधर आया है महाराष्ट्र में। तो हमने उधर देखा, और ऊंची ऊंची मूर्तियाँ हनुमान जी की, नीचे तो बढ़िया रहने का है, लोगों के गाड़ी खड़ी करने का है, और ऊपर हनुमान जी को गदा लेकर के खड़ा कर दिया। अब हनुमान जी अगर बोलने लग जाएं कि तुमने हमको धूप में खड़ा कर दिया, तुम तो एसी में नीचे सोते हो और हमको तुमने धूप में खड़ा कर दिया। अभी वो बोलने लग जाएं कि तुम तो हमको गांव के बाहर खड़ा कर दिए, और जितनी गंदगी और जितना धूल और मिट्टी सब हमारे ऊपर पड़ रहा, ठंडी गर्मी सब हमको लग रही है,
और गधा अगर दिखाने लग जाए तो कोई मूर्ति बनाएगा? कोई नहीं बनाए। नाम के लिए, और नाम के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। काम तुम्हारा जिससे होगा, जहाँ से होगा, आने वहाँ पर जब जाओगे तरीका मालूम होगा तब काम होगा। तो अब आप ये समझो कि जिनके लड़के नहीं हैं वो तो इस तरह से, और जिनके चार चार लड़के हैं, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, आपके चार चार लड़के, चार चार बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। तो जब पूछने वाला कहता है काका ऐसी बात क्यों करते हो, तो हाथ पकड़ करके बैठा लेता है और कहता है अब आपको बतलाता हूँ, मैं तो इन परिवार वालों से ऊब गया। कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जिस दिन झगड़ा न होता हो, रोज कुछ कुछ लगा रहता है। अरे भाई एक समय ऐसा था कि देखो भाई भाई के लिए, अन्य समझ लो कि जंगल चले गए थे राम के साथ लक्ष्मण, और ये भाई देखो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे। जब कहो कि आपने तो पढ़ाया लिखाया तो ये क्या सीखे? अरे ये क्या सीखे, जो जानते थे वो भी खो के चले आए। पढ़े लिखे तो मेहनत तो मैंने किया पढ़ाने में, इनको कमाने भी लायक हो गए, पैसा भी कमाने लग गए, लेकिन शहर में जब से पढ़ने लिखने नौकरी करने के लिए गए तब से ये जो जानते थे वो भी सब भूल गए। तो काका क्या जानते थे, क्या भूल गए? अरे सुबह जब उठते थे तो सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे, और गीता के श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ, भगवान का नाम लेते थे। और अब 9 बजे उठते हैं फिल्मी गाना गाते हुए। जो तौर तरीका टट्टी पेशाब करने का था वो भी भूल गए। खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े जाना, आने समझ लो सब भूलते ये चले गए। अरे भाई पहले तो मैंने सोचा इनको कि मैं फटा पहन लूँगा और बच्चों को फटा नहीं पहनने दूंगा, और अब ये फटा पैंट पहनते हैं। तो एक दिन पूछा कि तेरे पास पैसा नहीं है, तू पैंट बनवा ले? तो कहा बड़े आदमी पहनते हैं, फटा पैंट का फैशन है, बाज आए ऐसे फैशन से। पैसा होता गया कपड़ा फटता गया, पैसा होता गया कपड़ा छोटा होता गया। अरे ये सिर ढकती ही नहीं है बहुएं, ये तो बस आने समझ लो कि कपड़ा छोटे ही पहनने लग गई, अंग दिखाई पड़ने लग गया इनका। तो वो आदमी कहता है, पूछने वाला कहता है अरे बढ़िया बढ़िया सब सीख करके आई हैं शहर से, और बनाती खिलाती होंगी आपको, अरे खूब सेवा करते होंगे। अरे क्या सेवा करते, आगे पीछे इधर उधर देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है। तब कहता है अरे बहू खाती रहती है और बनाती रहती है। तो एक दिन पूछवाया कि तू खाती और बनाती क्यों रहती है? तब बोली टेस्ट करती रहती हूँ कि कहीं खराब न बन जाए। तो बोला बुढ़ा कि उसकी माँ ने रोटी बनाना ही नहीं सिखाया, भोजन बनाना ही नहीं सिखाया, भोजन बना बना करके टेबल पर रखती गई, केवल पढ़ाती गई। तो वो तो न पोछा लगा पाती, न बर्तन धो पाती, न कपड़ा धो पाती हैं। इनके लिए नौकरानी चाहिए। होटल में खाती हैं, होटल बंद हो जाए तो अभी भूखी मर जाए। तब फिर वो कहता है अरे सेवा तो करते होंगे, आपको तो हाथ पैर दबाते होंगे। कहता है हाथ पैर तो दबवाता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं काका दबवाते हो? डर के मारे, क्योंकि ये सब पैसे के लालची हैं, सब लोभी हो गए ये। तो डरता हूँ कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दें।